इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ट्रैवल आइटिनरी शेयर करने जा रहा हूँ। एग्जैक्ट सेम आइटिनरी जो मैंने यूज़ की थी शेंगन वीज़ा के लिए। मैंने अप्लाई किया था जर्मनी से। सो जर्मनी के लिए जो मैंने एग्जैक्ट आइटिनरी लगाई थी वो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं बताने जा रहा हूँ कि क्यों ट्रैवल आइटिनरी इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल आइटिनरी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर शेंगन वीज़ा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Hello everyone, my name is Vikrant and I welcome you to my YouTube channel once again. So in this video हम बात करेंगे ट्रैवल आइटिनरी की। सो ट्रैवल आइटिनरी फॉर शेंगन वीज़ा। सो ट्रैवल आइटिनरी है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रैवल आइटिनरी में मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। सो ट्रैवल आइटिनरी में आपकी 3 चीज़ें आती हैं। सो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी जो ट्रैवल टिकट्स हैं, फ़्लाइट के जो रिजर्वेशंस है। सो वो पहली एक चीज़ हो गई। आप फ्लाइट रिजर्वेशन आप दिखा सकते हैं, आप डमी फ्लाइट टिकट्स भी बुक कर सकते हैं या कंफर्म रिफंडेबल भी आप बुक कर सकते हैं, आपका जाने का और आने का। और दूसरी चीज़ जो है आपके हैं कंफर्म स्टे रिजर्वेशन, आप कहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अगर आप किसी होटल में रह रहे हैं, किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, तो वहाँ की कंफर्म बुकिंग्स आपको शो करनी पड़ती है। आप booking.com पे जाके इजीली विदाउट एनी प्री पेमेंट आप कोई भी अपना होटल या फिर हॉस्टल एज़ पर योर चॉइस आप बुक कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपकी जो डेट्स हैं, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका एक बाइफर्केशन होना चाहिए डेट बाय डेट कि आप किस डेट में आप इंडिया से जा रहे हैं, एंट्री लेंगे शेंगन एरिया में, और किस डेट में आप एग्जिट लेंगे। और उसके बीच में जो डेट्स है कहाँ कहाँ पे आप जाएंगे डे टू डे। सो आपको मेंशन थोड़ा करना होगा कि इट्स ट्रैवल आइटिनरी जो आप बनाएंगे वो एक टेबुलर फॉर्म में होगी। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन इन सम टाइम। सो एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। एक टेबुलर फॉर्म में होगी जहाँ पे आपकी डेट्स होंगी, फिर आपका जो कहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है। सो आपकी जो प्लेस होगा, आपका सिटी होगी, सिटी नेम, और उसके बाद होगा कि आप कितने दिन, नंबर ऑफ डेज़ वहाँ पे कितने दिन आप रुकने जा रहे हैं और वहाँ पे आप क्या क्या विजिट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप डाल सकते हैं कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस आप डाल सकते हैं जहाँ जहाँ आप विजिट करेंगे, ठीक है। इट्स जस्ट अ कन्फर्मेशन कि हाँ जो बंदा अप्लाई कर रहा है, जो पर्सन अप्लाई कर रहा है शेंगन वीज़ा के लिए, उसको मालूम है कि उसको कहाँ जाना है और कहाँ उसको घूमना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, मेरी ट्रैवल आइटिनरी मैंने जो बनाई थी, थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको फुल स्क्रीन पे। सो देखिए मैंने कितना सिंपल बनाया, जस्ट लेकर ट्रैवल आइटिनरी। उसमें मैंने एक कॉलम बनाया था, डेट, डेज, डेस्टिनेशन, ट्रैवल मेथड, ट्रैवल टाइम और एक्टिविटीज़, ठीक है। सो मैं 30 अप्रैल को गया था, 30 अप्रैल, और मैंने फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट ली थी। डेस्टिनेशन फ्रैंकफर्ट डाला है, ट्रैवल मोड है मेरा फ़्लाइट, और ट्रैवल टाइम 9 आवर्स। उसके बाद मैं 30 अप्रैल को मैंने अराइव किया था फ्रैंकफर्ट में। उसके बाद मई 1 से और 30 तक मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिख दिया है 1 to 2 डेज़। डेस्टिनेशन क्या है मेरी फ्रैंकफर्ट, और फिर ट्रैवल मेथड कुछ नहीं, ट्रैवल टाइम कुछ नहीं। सो एक्टिविटीज़, बिकॉज वहाँ पे मुझे 2 दिन रुकना था, ठीक है। सो वहाँ पे मैं नॉर्मली मैंने एक्टिविटीज़ में लिख दिया मैं कहाँ कहाँ वहाँ पे जाऊँगा। ये रोमरबर्ग टाउन स्क्वायर, मेन रिवर, स्टेडन म्यूज़ियम। देन उसके बाद मैंने 3 to 6 डेज़ मैंने मई 2 से 5 तक के लिए मैंने स्टुटगार्ट डेस्टिनेशन डाली, ठीक है। ट्रैवल मेथड डाल दिया मैंने ट्रेन, उसमें टाइम डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पे करूँगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो उसके बाद 6 से 10 मैंने रोथनबर्ग, कार, सिटी वॉल्स और ये मैंने एक्टिविटीज़ डाल दी हैं, जो भी उसके मेन अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐसे ही 11-12 में मैंने डाल दिया बर्ना कास्टल क्विज़, कार से जाएंगे हम लोग, और उसमें फिर हमने जहाँ मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, जहाँ पे हम घूमने की जगह है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन, वहाँ पे मैंने ये सब यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद ऐसे ही मई 13 एंड आप देख सकते हैं मई 13 और 16 में यहाँ पे। उसके बाद हैनोवर, देन सेम चीज़। आपको जो मेन चीज़ जो ध्यान देनी है वो ध्यान देनी है डेट्स और नंबर ऑफ़ डेज़, ठीक है, कि आप सही दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे। अगर ये भी आपका मिसमैच होगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही रखनी है जैसे मैंने आपको दिखाई है। आपकी आइटनरी में डेट्स अलग हो सकती हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ डेज़ तो सेम ही अलग, वो भी अलग हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो अपने अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। जिस दिन, और आपको जो बुकिंग्स जो करनी है वो ट्रैवल आइटनरी के अकॉर्डिंग ही करनी है, क्योंकि
सपोज़ आप 18 से 21 में आप कहीं जा रहे हो, तो आप इसके लिए जो बुकिंग करेंगे वो अपनी करेंगे। आप 17 को अराइव कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे, और आप 20 को वहाँ से चेकआउट करोगे। सो आपको 17, 18 और 19 की आप बुकिंग करोगे वहाँ पे, और 20 को अपना चेकआउट दिखाओगे। सो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखने की है। सो अगर उसमें भी अगर थोड़ा भी मिसमैच हो जाता है ना एक दिन का भी, सो इट माइट लीड टू योर वीज़ा, शेंगन वीज़ा रिजेक्शन। तो ये चीज़ जस्ट टू टेक केयर ऑफ। उसके बाद सेम मैंने दिखाया 21 से 25 में, 21 से 25 तक ड्रेसडन कार, एंड सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है जैसे मैंने बाकी उसमें लिखा है। और लास्ट में मेरा 30 डेज़ का था, सो मई 26 से 29 तक मैंने मेंशन किया था यहाँ पे फ्रैंकफर्ट। देन मैं, क्योंकि मुझे वापस आना था और दिल्ली की फ़्लाइट लेनी है, सो 29 तक मैंने सेम चीज़ मेंशन करके वापस आऊँगा और यहाँ पे फिर से वो देखूँगा जो टूरिस्ट मेरे अट्रैक्शन है। देन मई 30 लास्ट डे था मेरा, सो फ्रैंकफर्ट टू दिल्ली मैंने दिखाया फ़्लाइट 9 आवर्स, दैट्स इट। और लास्ट में मैंने लिख दिया है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंक्लूजन्स में एकोमोडेशन, बुकिंग्स एंड फ्लाइट टिकट्स मेरी अटैच है साथ में, ठीक है। सो आपको लग रहा होगा मैंने बुकिंग जो की थी वो कंफर्म फ़्लाइट टिकट बुकिंग की थी, बट नहीं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मैंने जो फ़्लाइट टिकट्स की थी वो कौन सी की हैं मैंने। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि मैंने जो फ़्लाइट टिकट्स जो बुक की थी अपनी, वो ये है 30 अप्रैल और 30 मई की, ठीक है। मैंने जो डमी टिकट बुक की थी, मैंने कोई कंफर्म बुक नहीं की थी, मैंने टिकट बुक की थी अपने शेंगन वीज़ा आने के बाद में। डेट डाली हुई है मैंने, अपना नेम मैंने डाला हुआ है इसमें, ठीक है। वो ऑटो, बस आपको नेम वहाँ पर डालना होता है और डेट ऑफ ट्रैवल आपको डालना होता है। आप इजीली अपनी डमी टिकट आप बुक कर सकते हैं। अगर डमी टिकट्स बुक करने में कोई प्रॉब्लम है, सो जस्ट लीव द कमेंट्स, ठीक है, आई विल शेयर द लिंक जहाँ से मैंने। सो ये मेरी डमी टिकट्स थी, मैंने कोई ओरिजिनल नहीं लगाई थी, बट हाँ मेरे डॉक्यूमेंट सारे एक्यूरेट थे, दैट्स वाई आई गॉट द वीज़ा इन फर्स्ट अटैम्प्ट। सो आई होप आप सबने मेरी ट्रैवल आइटनरी देखी और देखा कि कितना सिंपल था ट्रैवल आइटनरी बनाना। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ट्रैवल आइटनरी में, नहीं, जस्ट अपनी डेट्स डिसाइड करिए और सिंपलर वे में अपनी ट्रैवल आइटनरी बनाइए, डमी टिकट्स करिए बुक, इट्स वेरी ईजी, ठीक है। सो बस द थिंग विच इज़ होल्डिंग यू बैक इज़ योर सेल्फ। सो सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा कि यार कैसे होगा क्या होगा, जस्ट गेट टू द वर्क, ठीक है, एवरीथिंग विल बी ईजी, अपने आप होती चली जाएंगी चीज़ें, ठीक है। आप स्टेप लीजिए, दूसरा स्टेप अपने आप ही आपको दिखने लग जाएगा कि क्या है फर्स्ट स्टेप लेने के बाद में। सो ये वीडियो यहीं तक की थी। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिले, अपने जो ट्रैवल प्लान है, अपनी जो ट्रैवल आइटनरी है शेंगन वीज़ा के लिए, वो लगाने में, वो बनाने में आपको हेल्प मिले। एंड आई विल कीप मेकिंग मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लाइक दिस फॉर यू गाइज, ठीक है, बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स अ बेटर लाइफ, ठीक है। सो घूमना चाहिए, अपना एक ही जगह पे नहीं रहना चाहिए, हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। सो दैट्स हाउ वी एक्सप्लोर, ठीक है। इन द एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस इन द लाइफ, और आई विश यू ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।